हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम रीजनिंग के सीरीज का आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि कल हमने डाइस के क्वेश्चंस कर लिए थे बहुत सारे, तो यहाँ पर हम डाइस का आज पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। आई होप आपने पहले वाला सेशन देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार जाकर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि हमने रीजनिंग में कौन सी चीज पढ़ ली है। बेसिकली हम 15 दिन का रीजनिंग का कंसेप्ट यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि 15 दिनों में हम आपको रीजनिंग कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो कि आपको पता है सीसैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसी के साथ हमने आपके लिए एनवायरनमेंट की सीरीज भी स्टार्ट करी हुई है PT 365 की, तो वो अगर नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए। और हमारा जो मैराथन वीडियो है हमारे कल्चर पार्ट का, वो भी हमने अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो उसको भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, कल मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बताए थे और मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे। अब यहाँ पर मैं आपके लिए सीसैट 2012 में आए हुए क्वेश्चन है जो क्यूब का, वो लेकर के आई हूँ कि मैंने जो पढ़ाया था उससे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो पाते हैं कि नहीं। तो चलिए इसको एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन दिया हो उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 3 व्यूज। अब देखिए, मैंने आपको बोला था जितने ज्यादा व्यूज रहेंगे उतना ईजी पड़ेगा सॉल्व करने में। ऑफ अ क्यूब फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मोशन आर गिवन बिलो, व्हाट इज द लेटर ऑपोजिट टू ए। हमको किसके ऑपोजिट लेटर निकालना है? ए के ऑपोजिट निकालना है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम अपना रूल लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं कॉमन की बात करूंगी तो आपको तो एक ये एच कॉमन दिख रहा है, लेकिन हमको ये वाले ब्लॉक में देखना है। तो ये वाले ब्लॉक में अगर हम देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? कॉमन। के और के दोनों में कॉमन दिख रहा है। जब दोनों में कॉमन दिख रहा है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? थर्ड रूल लगाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। क्या करेंगे? हमको इसको घुमा देना है, घड़ी की सुई की दिशा में इसे भी घुमा देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? के बी ए मिल जाएगा। और अगेन यहाँ पर हम घुमाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? के एम और एच मिल जाएगा। तो ए के हमको क्या पूछा है? ऑपोजिट कौन सा है? तो ए के ऑपोजिट आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? एच। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बहुत बेसिक रीजनिंग थी, हमने बिल एक फॉर्मूला लगाया और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, ये 2013 का क्वेश्चन है। A cube has 6 number marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces. 3 views of the cube are given. अब यहाँ पर हमको पॉसिबल व्यू देखना है जो 5 के साथ काम करे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग इसको देखेंगे अगर अच्छे से तो आपको 5 के साथ काम करने वाले व्यूज की बात करनी है। ठीक। तो ये दोनों हमको कॉमन है, इससे हमारा कुछ नहीं निकलेगा। इनमें देखते हैं हमको क्या कॉमन दिख रहा है। हमको 1 दोनों में कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। तो वही अगेन घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। हमको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है वो देख लेते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए, अगर इन दोनों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी 5 हमको अल्टीमेटली 5 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? ये दोनों क्यूब्स भी देख सकते हैं। तो ये वाले दो क्यूब्स देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है? कॉमन। 3 और 3 यहाँ पर हमको कॉमन देखने के लिए मिल रहा है, तो हम यहाँ पर उसी पे टिक करेंगे। इसी के साथ चलते 3 और 3 वाले से। तो यहाँ पर हम घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं, यहाँ पर घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाते हैं। क्या क्या मिल रहा है? तो सबसे पहले हमको मिल रहा है 3, 2, 1 और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? 3, 6, 5। अब देखिए, 5 के साथ 1, ये क्या है? इसका ऑपोजिट है ना। तो जो भी ऑपोजिट होता है वो उसका एडजेसेंट नहीं होगा। ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था कल ही कि जो भी ऑपोजिट होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा। तो 1 तो एडजेसेंट कतई नहीं होगा। तो 1 वाले ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी, सी और डी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट निकल कर आ जाता है। इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आज हम एक नई तरह की चीज पर सीखने जा रहे हैं, जिसके की क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले हमको एक डाइस को ओपन करते आना चाहिए। डाइस को ओपन करने के तरीके, ये हमको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक डाइस बनाया है, इसको आपको ऐसा ओपन करना पड़ेगा। 4 पार्ट्स में ये है, 5 एंड 6 यहाँ पर लिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस तरह से जब हम इसको ओपन कर देते हैं, कौन सा किसके ऑपोजिट होगा? तो एक छोड़ के एक वाला जो रहता है वो उसके ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 के ऑपोजिट आपको क्या देखने के लिए मिल जाए? 4। ये देखिए, एक 3 के ऑपोजिट क्या देखने के लिए मिल जाएगा? 5 और बच्चे कुछ एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 1 का ऑपोजिट 6। इसी का दूसरा पैटर्न देख लेते हैं। अगर मुझे इस तरह से दिया हो, ठीक,
यहाँ पर है एक 2 और यहाँ पर है एक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, देन वी हैव 5 एंड 6। ठीक है, अब 1 के ऑपोजिट क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको 5, 3 के ऑपोजिट क्या देखने के लिए मिल रहा है 6 और बच्चे को 2 के ऑपोजिट आपको 4। बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, थर्ड, इस तरह से अगर हमको दिया है, अलग तरीके से इसको ओपन कर दिया हमने, ये इस तरह से। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है 1 2 3 देन 4 5 6, तो मैंने क्या बोला, एक छोड़ के एक हमारा ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो 1 के ऑपोजिट 3 है, 1 के ऑपोजिट 3 है। ठीक, अब बचा क्या 4, 4 के ऑपोजिट 2 तो होगा नहीं। ठीक है, 4 के ऑपोजिट 6 है और बचा कुछ क्या है 2, 2 के ऑपोजिट 5। इजी। अब इसमें एक पैटर्न आपको थोड़ा सा तोड़ के और मिल जाता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमको इस तरह से पैटर्न है, सपोज यहाँ लिखा हुआ है 1, वी हैव 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की सीरीज देखने के लिए, इस तरह से बना हुआ है कुछ डिजाइन। तो जब इसको एक बार आप ऐसा समझ के चलिए कि जब मैं इस ब्लॉक को बंद करूंगी तो ये वाली जो भी डिजाइन है ये एक के ऊपर एक आएगी, ये वाले खांचे में ये वाली आ जाएगी, ये वाला इधर आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, एक पूरा बंद हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बंद होगा पूरा। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है हमको प्लस, यहाँ दिया है हमको परसेंट, इधर दिया है हमको इज इक्वल्स टू और यहाँ पर हमको दिया है 0। ठीक है, तो ऑपोजिट की बात कर रहे हैं तो 1 के ऑपोजिट क्या देखने के लिए मिलेगा 4 और 2 के ऑपोजिट क्या देखने के लिए 5 और 3 के ऑपोजिट ये वाला पूरा ढांचा चला जाएगा। तो 3 के ऑपोजिट आपको कुछ इस तरह की रूपरेखा दिखाई देगी। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब यहां रखना है, यहां पर हमको एक और बात करनी है। खुले पासे में, ये खुला पासा था, खुले पासे में विपरीत सतह हमेशा सरल रेखा में होती है एक बक्से के अंतराल पर, एक बक्से के अंतराल पर। ठीक है, यही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक खांचा छोड़ देना है और दूसरे वाले में जाना है। ठीक है, सरल रेखा की बात कर ली हमने यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको इसमें समझने की जरूरत है वो आता है हमारे पास लेटेंट सरफेस। लेटेंट सरफेस का कंसेप्ट, लेटेंट सरफेस जो होता है वो आगे या पीछे वाली सरफेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ओपन क्यूब रखा हुआ है इस तरह से, ये लिखा है YRWBGO। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी होती है मेन सरफेस, मुख्य सतह, और ये वाली होती है हमारी लेटरल, जो उसके ऊपर नीचे की रहती है, ये भी हमारी ये भी हमारी क्या कहलाएगी, लेटरल कहलाएगी। इसको भी ध्यान रखना है आपको, ऊपर वाली भी हमारी लेटरल ही कहलाती है। अब ये जो लेटरल वाली रहती है इसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके ऑपोजिट आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। तो ये वाला मेन वाला तो हमारा एज इट इज रहेगा, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हम लेटर सतह में चेंज कर देंगे। हम y को बस उठा के इधर कर देंगे, बाकी g और o एज इट इज। तो अब इससे हमको इजीली समझ में आ रहा है कि r जो है वो b के आपको देखने के लिए मिल जाएगा, y जो है वो आपको जी के देखने के लिए मिल जा रहा है, और बचा हुआ क्या है डब्ल्यू और ओ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना है कि लेटरल सरफेसेस जो होती है उसको, या लेटेंट सरफेस, हाँ लेटरल सरफेसेस की बात करी हमने, तो जो भी हमारे पास लेटरल कर दीजिएगा इसको, सॉरी, लेटरल सरफेस, तो जो भी हमारी लेटरल सरफेसेस होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, इधर से उधर उनकी पोजीशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर और भी आप अलग अलग तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि आपको एक पूछ लेते हैं हम, डाइस को ओपन करके बनाना है या बने हुए डाइस को ओपन करना है। ये दो तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा मेरे साथ साथ बनाते चलिए, दैट इज A B C D
ई और एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे अलग अलग इसके ऑप्शन दे दिए। ए ऑप्शन में हमको इस तरह से एक डाइस बना के दे दिया है, बी ऑप्शन में हमको एक डाइस बना के दे दिया है, सी ऑप्शन में एक डाइस बना के दे दिया है, और डी ऑप्शन में भी हमको एक डाइस बना के दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि इनमें कुछ लिखा नहीं, मैं लिखा हुआ भी बता रही हूँ। एक में लिखा हुआ है हमारा ए बी सी, एक में लिखा हुआ है हमारा बी सी डी, एक में लिखा हुआ है हमारा सी डी ई, और एक में लिखा हुआ हमारा डी एफ ए। अब यहाँ से देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमको पता है कि किसके बाद क्या आ रहा है। तो बी जो है उसके ऑपोजिट आपको डी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सी जो है उसके ऑपोजिट आपको ई देखने के लिए मिल जाएगा, और ए जो है उसके ऑपोजिट में आपको एफ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब बताना है इसके हिसाब से कौन सा सही है यहाँ पर। ठीक, अब बी के ऑपोजिट डी हो सकता है पहले वाले फिगर में, डी के ऑपोजिट जो है वो उसके कह रहे थे एडजेसेंट में तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर सी और ई का पेयर ये दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ए और एफ का पेयर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। इसे ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बेसिक था, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। अब आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, दैट इज 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, कौन सा वाला होगा जरा एक बार आप लोग भी कोशिश करके देखिए, हो सकता है आप लोगों से भी बन जाए। दैट इज 4 5 6, 3 4 5, 5 2 6। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है ऑपोजिट हम निकाल सकते हैं, तो 1 के ऑपोजिट 3 हैं, 1 के ऑपोजिट 3 हैं, 4 के ऑपोजिट 6 हैं, 4 के ऑपोजिट 6 है, और 2 के ऑपोजिट 5 है। ठीक है, तो देखिए 3 और 1 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो ये तो नहीं होगा। 4 और 6 का यहाँ कॉम्बिनेशन है, तो ये तो नहीं होगा। एंड 2 एंड 5 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, एक टाइप मैं आपको और बताती हूँ। अगर हमें डायरेक्ट क्यूब दे दिया है, अभी तक तो हमको क्यूब ऑप्शन में दिया था, अब हमको डायरेक्ट 2 क्यूब दे दिए हैं, तब उससे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे दिया है 2 3 और 5, फिर दिया है हमको 5 4 और 6। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमको दिख रहा है 5 जो है, हम ऑप्शन भी लिख देते हैं आपको। ऑप्शन ए जो है वो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ऑप्शन 2 साथ ही साथ बनाते चले तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस होते चलेगी। ये मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के लिए ही पढ़ा रही हूँ। थर्ड ऑप्शन, एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर अलग से आपको दे दिया है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर क्या सही होगा क्या गलत होगा। 1 2 3 6 5 4। ठीक है, देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमको, 5 दिख रहा है। क्या करें, डायरेक्शन में घूम जाए, घूम जाते हैं। तो सबसे पहले 5 3 2, देन 5 6 4, और अगेन 5 के साथ 1, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब 3 के ऑपोजिट 6 है, ऐसा वाला हमको देखना है। तो 3 के ऑपोजिट 6 आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, एक तो आपको ये पॉसिबिलिटी यहाँ देखने के लिए मिल रही है और यहाँ देखने के लिए मिल रही है, इसके अलावा देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, फिर 2 के ऑपोजिट 4 देखना है आपको। तो 2 के ऑपोजिट 4 आपको यहाँ दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 के ऑपोजिट 4? नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ 5 के ऑपोजिट आपको 1 भी देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जिस तरह से आप डाइस के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करिए जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डाइस के क्वेश्चंस की उतना अच्छा रहेगा। बेसिकली देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर आपको कंसेप्ट इसके इजीली क्लियर हो जाते हैं और अगर आपको बन रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते, तो आपका सही आंसर ही आएगा। एलिमिनेशन भी बहुत जल्दी होता है। अगर हम डाइसेस की बात करें तो बेसिकली डाइस हमको ये नहीं बताते, जो भी हमने नियम पढ़ा है उससे ये नहीं बताते हैं कि क्या आएगा, लेकिन ये बताता है क्या नहीं आएगा। जो क्या नहीं आएगा हमें पता रहता है, तो हम उसको से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 2 डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, तो कोशिश यही करिएगा कि अच्छे से आप लोग सॉल्व करते चलें। जो भी मैंने नियम पढ़ाए वो नियमों को पढ़ते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। कहीं कुछ डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हम बिल्कुल आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।